आज के समय में अगर हम अपने आस पास ध्यान से देखें तो एक बहुत ही कॉमन लेकिन गहरी सच्चाई हमें दिखाई देती है, और वो ये है कि हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी ने मिलकर एक ऐसी सोच बना दी है जिसमें एक इंसान की वैल्यू, उसकी इंटेलिजेंस, उसका फ्यूचर और उसकी पहचान तक को कुछ नंबर्स से जोड़ दिया गया है। और ये नंबर्स होते हैं उसके मार्क्स। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हम सफल होंगे, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, लोग हमारी इज्जत करेंगे और हमारी ज़िंदगी सिक्योर हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे मार्क्स कम आए तो हमें एक एवरेज या फेलियर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और यही सोच धीरे धीरे इतनी गहराई से हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि हम खुद भी अपनी वैल्यू को अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मेजर करने लगते हैं, बिना यह सोचे कि क्या सच में एक इंसान की पूरी पोटेंशियल को कुछ अंकों में समेटा जा सकता है या नहीं। जब एक छोटा बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर इन्फिनिट क्यूरियोसिटी होती है। वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसके लिए लर्निंग एक फन प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे ही वह स्कूल के सिस्टम में एंटर करता है, उसकी लर्निंग का नेचर धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे सिखाया जाता है कि कौन सा आंसर सही है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि सोच कैसे बनती है। उसे बताया जाता है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ज़िंदगी में क्या काम आएगा। और यहीं से शुरू होती है मार्क्स की रेस, एक ऐसी रेस जिसमें हर स्टूडेंट को भागना पड़ता है, चाहे वह उस रेस में रहना चाहता हो या नहीं। धीरे धीरे ये रेस कंपटीशन में बदल जाती है, कंपैरिजन में बदल जाती है, और फिर प्रेशर में बदल जाती है। घर में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, स्कूल में टीचर्स का प्रेशर और समाज की लोग क्या कहेंगे वाली सोच मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देती है जिसमें एक बच्चा खुद को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वह हर समय यह सोचता रहता है कि अगर उसके मार्क्स कम आए तो लोग क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उसके दोस्त उससे आगे निकल जाएंगे। और इसी डर के कारण वह पढ़ाई को सीखने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मार्क्स लाने के लिए करने लगता है। वह कॉन्सेप्ट्स को समझने की बजाय राता मारने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि सिस्टम उसी को रिवॉर्ड करता है जो आंसर्स याद रखता है, ना कि उसे जो सवाल पूछता है। और यहीं पर सबसे बड़ा मिथ जन्म लेता है कि मार्क्स ही सक्सेस का सबसे बड़ा मेजर है, कि अगर मार्क्स अच्छे हैं तो जिंदगी सेट है। लेकिन अगर हम इस बात को लॉजिकली एनालाइज करें तो हमें समझ आएगा कि मार्क्स सिर्फ एक एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को शो करते हैं, लेकिन वो आपकी रियल इंटेलिजेंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ या आपकी माइंडसेट को मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि जिंदगी के चैलेंजेस किताबों के क्वेश्चंस की तरह नहीं होते। वहाँ आपको रेडीमेड आंसर्स नहीं मिलते। वहाँ आपको सिचुएशंस को समझना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, फेलियर्स को हैंडल करना होता है। और इन सब चीज़ों का मार्क्स से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता। असल जिंदगी में सक्सेस एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर, आपकी अडेप्टेबिलिटी पर, और सबसे ज़्यादा आपकी सेल्फ बिलीफ पर। एक स्टूडेंट जो एवरेज मार्क्स लाता है लेकिन अपनी स्किल्स पर काम करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता रहता है, वे आगे जाकर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है उस स्टूडेंट से जो सिर्फ मार्क्स के पीछे भागता है लेकिन रियल लाइफ स्किल्स डेवलप नहीं करता, क्योंकि रियल वर्ल्ड में नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका एप्लीकेशन। आज के टाइम में दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी ने हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और इस चेंज के साथ साथ सक्सेस की डेफिनेशन भी बदल गई है। पहले जहां सक्सेस का मतलब था एक अच्छी नौकरी पाना, वहीं आज सक्सेस का मतलब है अपनी स्किल्स के बेसिस पर वैल्यू क्रिएट करना, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। और यही रीज़न है कि आज कंपनीज भी सिर्फ मार्क्स नहीं देखती, वो देखती हैं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, आप टीम के साथ कैसे काम करते हैं।
क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि वैल्यू क्रिएट कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में मार्क्स का प्रेशर कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मामलों में और बढ़ गया है। पेरेंट्स अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, टीचर्स रिजल्ट्स के प्रेशर में रहते हैं और स्टूडेंट्स इस पूरे सिस्टम के बीच में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने एक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और यही सोच उन्हें एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। आज के टाइम में स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन चुकी है, और इसका एक बड़ा कारण यही मार्क्स सेंट्रिक थिंकिंग है। कई बार स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के कारण खुद को इतना लो फील करने लगते हैं कि वो अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी काम के नहीं हैं, कि वो दूसरों से पीछे हैं। लेकिन सच ये है कि हर इंसान यूनिक होता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि कुछ लोग उसे जल्दी पहचान लेते हैं और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्क्स के आधार पर खुद को जज करोगे तो आप कभी अपने रियल पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाओगे। अब ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन एग्ज़ाम के दिन उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसके मार्क्स कम आ गए। क्या इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं, लेकिन सिस्टम उसे उसी नज़र से देखेगा, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि यह एक इंसान को पूरी तरह समझे बिना ही उसे जज कर देता है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो मार्क्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि लर्निंग एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, टीचिंग क्वालिटी और यहाँ तक कि इमोशनल सपोर्ट भी। हर स्टूडेंट को एक जैसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन एग्ज़ाम का रिजल्ट सबको एक ही स्केल पर मेजर करता है, जो कि पूरी तरह फेयर नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मार्क्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मार्क्स का अपना एक इम्पोर्टेंस है, वो हमें एक बेसिक डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हमें उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें रियल लाइफ में हेल्प करेंगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में बदल सकते हो। अगर आप फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हो, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो और अगर आप लगातार मेहनत करते हो, तो आप ज़रूर सफल हो सकते हो, चाहे आपके मार्क्स कुछ भी रहे हों। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी होती है। आपको फेलियर्स को हैंडल करना आना चाहिए, आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, क्योंकि यह सब चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और यह क्वालिटीज़ मार्क्स से नहीं आती, यह एक्सपीरियंस से आती हैं। आज के डिजिटल एज में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास एक स्किल है तो आप उससे भी करियर बना सकते हो, चाहे वह कंटेंट क्रिएशन हो, फ्रीलांसिंग हो, बिजनेस हो या कोई टेक्निकल फील्ड। इंटरनेट ने हर किसी को इक्वल मौका दिया है, बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन और मेहनत की। अंत में बस यही कहना है कि मार्क्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। वो आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। आपकी असली ताकत आपके अंदर है, आपकी सोच में है, आपकी मेहनत में है और आपके एटीट्यूड में है। इसलिए खुद को कभी भी सिर्फ मार्क्स के आधार पर जज मत कीजिए। खुद पर भरोसा रखिए, अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, रिपोर्ट कार्ड आपकी ज़िंदगी की पूरी कहानी नहीं है, वो सिर्फ एक चैप्टर है और आपकी पूरी किताब अभी लिखी जानी बाकी है।